तो आज हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं आव्यूह को जोड़ना तथा घटाना। अभी तक आपने आव्यूह की एक दूसरे से गुणा करना सीखा था। तो हम बताएंगे आव्यूह को जोड़ना तथा घटाना। तो देखिए, अगर आपके पास दो आव्यूह हैं कुछ इस प्रकार, a इज इक्वल टू 3 2 1 4 2 3, ठीक है। एक आव्यूह ये है और बी दूसरी आव्यूह तुम्हारे ये है 4 2 8 1 0 2, ठीक है। ये दो आव्यूह हैं, ठीक है। अब इन्हें ऐड करना है। तो देखिए, ऐड करने के लिए अनिवार्यता होती है, अर्थात कंडीशन होती है कि दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में हम कोटि में पंक्ति और स्तंभ को देखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोनों कोटि, जितनी पंक्ति इसमें है इतनी पंक्ति इसमें होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें है इतने ही कॉलम अर्थात स्तंभ इसमें होने चाहिए। दोनों बराबर, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो देखिए, इसकी कोटि क्या होगी, 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 2 दो कॉलम, यानी 3 पंक्तियां और 2 कॉलम। सेम इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों की कोटि सेम हो गई। तब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तब हम a प्लस बी इसका फाइंड कर सकते हैं, a प्लस बी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, a प्लस बी को जोड़ने के लिए हम लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 3 2 1 4 2 3 प्लस 4 2 8 1 0 2। अब इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है। जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसके साथ उसी पोजीशन का दूसरा एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 और 4 हो जाएगा हमारा 2 और 4, 2 और 4 वो 2 कह रहे हैं हम, सॉरी 3 है ये, 3 और 4, 3 प्लस 4, 4 और 1, 4 प्लस 1, 2 और 2, 2 प्लस 2, 2 और 0, 2 प्लस 0, 1 और 8, 1 प्लस 8, 3 और 2, 3 प्लस 2 ऐड कर दिया। अब देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, 4 और 3 4 5 6 7, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 2 और 0 2, 1 और 8 9, 3 और 2 5। ये हमारे पास a प्लस बी आव्यूह आ गई है। दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये जो आई है हमारे पास a प्लस बी, दो आव्यूह को जोड़ने पर आया है, ठीक है। अब हम माइनस देखते हैं, दो आव्यूह। अब हम माइनस इन्हीं की देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, a माइनस बी के लिए भी कंडीशन यही है कि दोनों की कोटि इक्वल होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी प्लस माइनस है, 3 2 1 4 2 3 माइनस 4 2 8 1 0 2, ठीक है। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के दूसरे आव्यूह के एलिमेंट हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार इसमें हम माइनस कर देंगे आगे वाले में से पीछे वाले के एलिमेंट। तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा, 3 माइनस 4, 4 माइनस 1, ये 3 माइनस 4 और 4 माइनस 1 ये लिख दिए। अब 2 माइनस 2, 2 माइनस 0, 1 माइनस 8, 3 माइनस 2, ये हो गया है। देखिए अब यहाँ इसे सिंपल कर लेंगे, 3 माइनस 4 तो आ जाएगा माइनस 1, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 8 माइनस 7, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। ये आव्यूह आ गई हमारे 3/2 की, और ये भी हमारी कितनी थी, 3/2 की। तो देखिए जोड़ते हैं और ऐड करते हैं तो दोनों कोटि, जिससे जोड़ रहे हैं जिसे ऐड कर रहे हैं वो और जिसे माइनस कर रहे हैं वो कोटि समान होनी चाहिए आव्यूह की, और जो रिजल्ट मिलता है उसकी कोटि भी बिल्कुल वैसे ही जो गिवन आव्यूह होती हैं उन्हीं के तरह होती है, गिवन मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। दिस इज आंसर। आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
ऐसे ही और भी हम ऐड जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये 3/2 का है, इसी प्रकार 3/3 का भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है वह है परिवर्त आव्यूह अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह, ये जो है किसी गिवन कोई एक हमारे पास आव्यूह होगा तो उसका हम परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ एक जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह था, ऐसा नहीं है। किसी गिवन एक आव्यूह दिया होगा उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो देखिए परिवर्त आव्यूह होता क्या है वो समझाते हैं। तो देखिए एक आव्यूह दिया होगा आपके पास ए, कुछ इस प्रकार का होगा, AIJ M क्रॉस N, इस प्रकार का होगा। तो जो ये है M और N, M क्या होती है हमारे पास, रो होती हैं, और N क्या होती हैं, कॉलम होती हैं ये। तो देखिए इन्हें हम पंक्ति कहते हैं और इन्हें हम स्तंभ कह देते हैं, ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह निकालना है इसका, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ए का परिवर्त जो है होता है हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, A डैश। और हम इसमें करते क्या है, हम जो है इसकी पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल देते हैं। जो पंक्ति होती हैं उन्हें स्तंभ बना देते हैं और जो स्तंभ होते हैं उन्हें पंक्ति। तो देखिए कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, AIJ जो है हमारा हो जाएगा JI। ये भी बदलेंगे क्योंकि हमने क्या करा है, पंक्ति को स्तंभ बना दिया और स्तंभ को पंक्ति। तो देखिए N आगे आ जाएगा और M यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जो कहते हैं हम A का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। A डैश को A का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A। ये है जो है A का परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A, इसे कहते हैं A का परिवर्त आव्यूह। तो देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। A हमारे पास ये है, कुछ है हमारे पास A 3√3 0 1 5 -1। ये देखिए ये क्या है, 3×2, इसकी कोटि 3×2 है। अब हमें इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, A डैश ज्ञात करना है, ठीक है, परिवर्त आव्यूह। तो A डैश क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है उन्हें स्तंभ बना देते हैं और जो स्तंभ होते हैं उन्हें पंक्ति। तो देखिए पहले हम सिंपल सा कुछ भी काम कर लो, क्या तो पंक्ति को स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति। तो देखिए पंक्ति है ये, हम इन्हें स्तंभ बना देंगे। 3 और 1 ये पंक्ति है, ऐसे हम इन्हें ऐसे स्तंभ बना देंगे। 3 और 1 ये देखिए ऐसे हैं पंक्ति, तो हम इन्हें स्तंभ बना देंगे। देखिए स्तंभ बन गए। 0 और -1 0 और -1, इसकी कोटि क्या हुई, 2×3। तो देखिए बदल गई, कोटि चेंज हो गई। हमने यहाँ पे कहा था M×N जो होता है N×M हो जाता है, AIJ AJI हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये बदल दिया हमने। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A की ट्रांसपोज है, ठीक है। और इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो देखिए 3 2 -1 4 0 1 3 2 1, ये जो है 3/3 की आव्यूह है। तो ये तो 3/3 की है, तो 3/3 की रहेगी, लेकिन चेंजेस इसमें होगा। देखिए ये पंक्ति है, इन्हें स्तंभ बना दो। 3 4 3, ये 202 पंक्ति है, स्तंभ बना दो। 202, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दो। -1 1 1, 3/3। A डैश जो है A का परिवर्त आव्यूह है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखते हैं। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए अगर हम A डैश परिवर्त का भी परिवर्त निकालें तो वो A ही आ जाता है, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारे पास, अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के उसका डैश निकालें, आव्यूह की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, A डैश ऐसे ही रहेगा।
और जहां के क्या है, कोई कांस्टेंट यानी अचर पद है कोई, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टीज है, अगर ए प्लस बी का डैश यानी ट्रांसपोज निकाला जाए तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, मल्टीप्लाई कराया जाए ए और बी की और उसका फिर ट्रांसपोज निकाला जाए यानी ए बी का डैश निकाला जाए तो वो इस प्रकार होता है बी डैश ए डैश। समझ में आया। और देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप जो कि ए बी, तो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो थे हमारे प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।